सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली वो पॉइंट्स। कल हमने ऑडियंस टाइप डिस्कस की थी, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 तरह की ऑडियंस होती है, कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस, ठीक है जी, राइट। इनका मतलब बताया था क्या क्या होता है, ठीक है जी। फिर हमने बात की थी डिफरेंट कंटेंट टाइप्स की। सो हमने डिस्कस किया था कि सिंगल पोस्ट किनको दिखाते हैं, ठीक है जी, क्या होना चाहिए। हमने बात की थी क्राउजल्स की, ठीक है जी, हमने बात की थी स्टोरीज की, लाइव होने की, ठीक है जी। और आज हम लोग अपना पूरा लेक्चर जो है वो फोकस करेंगे किसको समझने में, रील्स को समझने में। रील्स एडिटिंग सर करवा चुके हैं आप, बट रील्स कंसेप्ट क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से टूल चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उन सब के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है, राइट। सो जब हम रील की बात करते हैं तो रील हमें पता है कि शॉर्ट टर्म वीडियो है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम ने कॉपी किया था कंसेप्ट टिकटॉक से, ठीक है जी। तो पहले टिकटॉक था मार्केट में, वहीं से उन्होंने कॉपी कर लिया, ठीक है जी, और उन्होंने रील्स का नाम दे दिया इसको, ठीक है, राइट। फुल स्क्रीन की वर्टिकल वीडियोस होती हैं और मैक्सिमम लेंथ आपको कितनी अलाउड होती है, 90 सेकेंड्स। और ये कोल्ड ऑडियंस के लिए होती है, जैसे हमने कल बात की थी। तो रील को बनाने का मकसद सिर्फ क्या है, कोल्ड ऑडियंस को अट्रैक्ट करना कि वो आपको फॉलो करें, ठीक है। और लोग प्रेफर करते हैं, हालांकि इंस्टाग्राम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ साल पहले तक था कि इंस्टाग्राम, कुछ साल नहीं कुछ महीने ले लो, कि इंस्टाग्राम थोड़ा बायस था किसको लेके, रील्स को लेके, क्यों ज़्यादा रील्स दिखाता था लोगों को, नॉर्मल पोस्ट नहीं दिखाता था। बट अब ऐसा नहीं है। बट उसके बाद अब जब इंस्टाग्राम ने अपने एल्गोरिथम चेंज किया और उसने कहा कि मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा किसको, सिंगल पोस्ट को, क्राउजल को एंड रील्स को, सबको मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा। बट फिर भी रील्स ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि लोगों को शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद में आ रही है। मतलब कि अब इंस्टाग्राम की तरफ से तो कुछ नहीं रहा ऐसा, लेकिन लोगों की तरफ से अभी भी है। हम पोस्ट फोटोज करना चाहते हैं लेकिन देखना रील्स चाहते हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आसान काम पे, बट देखना सबको क्या चाह रहा है, वीडियो ही देखना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर वीडियोस का कंसेप्ट ही मार्केट में चल रहा है। रील्स के जब हम बनाते हैं तो 2 तरीके हैं, एक तो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में बनाएं, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा, कैपकट सीखा है आप लोगों ने, कैपकट है, वीएन वीडियो एडिटर है, इन शॉर्ट्स है, इन सब के अंदर आप लोग बना लेते हो रील्स। और अगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल रील बनानी है, ठीक है जी, राइट, प्रोफेशनल ग्रेड की बनानी है, तो वो इन टूल्स में नहीं चलती, फिर आपको स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ती है। उसमें अडोब प्रीमियर आता है। तो अडोब प्रीमियर बेसिकली जो है वो सबसे हाई क्वालिटी अगर आपको चाहिए, ठीक है जी, तो वो किस में बनता है, वीडियो एडिटिंग इसमें होगी आपकी, ठीक है जी, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बट रील्स, इंस्टाग्राम ने भी अपना कोई टूल दिया हुआ है एडिटिंग का कि आप सीधा रील कहाँ पे बना सकते हो, इंस्टाग्राम के अंदर भी बना सकते हो। उसमें आपने उसको आपको फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू फ्यू डेमोज ऑफ रील्स, ठीक है जी। अगर हम रील्स के कुछ रील्स कहाँ से देखते हैं पता है ना, वो बताने की तो जरूरत नहीं, ठीक है जी, ओके। अगर हम कुछ डेमोज की बात करें कि किस तरह की रील्स चल रही हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वो डेमोज निकाले हैं जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी मैं उसको डिवाइड नहीं करूंगा कि कौन सा पर्सनल इन्फ्लुएंसर के लिए है, कौन सा कंपनी के लिए है, बट सिर्फ अभी देखो कि क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो एक पैकेजिंग रील्स बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है जी। सो पैकेजिंग रील्स है कि किसी भी चीज को पैकेज करके दिखा दो, तो उन रील्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। पीछे म्यूजिक लगाया, ठीक है, या अनबॉक्सिंग, पैकेजिंग या अनबॉक्सिंग रील चल रही है, ठीक है। सो अनबॉक्सिंग के प्रोडक्ट मंगवाते हैं इन्फ्लुएंसर्स और प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग रील्स, मोबाइल अनबॉक्स कर लिया, कुछ भी अनबॉक्स कर दिया, जो नई चीज है, अनबॉक्सिंग रील बना सकते हैं। देन अगर कुछ भी नहीं आता, तुम्हारा अपना कोई स्किल नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की रील चल रही है, कोट्स, ठीक है जी, डार्क कोट्स, बैकग्राउंड डार्क रख के पीछे कोई वीडियो लगा देते हैं और उसके ऊपर कोई कोट लगा देते हैं, सक्सेस से रिलेटेड या कुछ इस तरह से रिलेटेड। ठीक है, so इस तरह की रील चल रही हैं। या कंपनी में अगर आप लोग हो, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है या कहीं पे सलून है, इस तरह की चीजों में बिहाइंड द सीन्स रील चलती है, ठीक है जी, राइट। तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आप अदरवाइज क्या करते हो,
ठीक है जी, क्योंकि इस रील्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। सो बिहाइंड द सीन्स रील्स का डिमांड है, ठीक है जी। देन नीश बेस्ड रील्स, जो हमने आपको सिखाया कि आपको एक नीश क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, फिर उस पर कंटेंट लिखना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग के हैक्स बताती है लड़की, इसका कंटेंट बहुत चलता है। 15 secret websites to grow on social media. Let's go. Contentideas.io helps you find unlimited content ideas. Hashtag expert helps you find trending niche hashtags. InstaFont is a crazy tool with many trendy Instagram fonts. Teleprompter Online helps you read text for reels and videos. ठीक है, सो इन रील्स को हम क्या बोल देंगे, नीश बेस। फिर एक रील चलती है टिप्स एंड ट्रिक्स पे, ठीक है जी। अब ये टिप्स एंड ट्रिक का मतलब ये नहीं जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है राइट, किसी भी चीज को पकड़ लो, ठीक है, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स बना दो, बहुत रील चलती है, ठीक है जी। कई मैं देखता हूँ कई लोग, ये हो गया, कई लोग दिखा देते हैं कि टूर ट्रैवल पे जाना है तो पैकेजिंग कैसे कॉम्पैक्ट करनी है, ज्यादा सामान कम जगह पे कैसे रखना है, ठीक है जी, या किसी भी चीज का टिप एंड ट्रिक दे देते हैं लोग काम करने का, ठीक है। उस पर आप बना सकते हो कंटेंट। चैलेंज बेस्ड रील चलती थी, अब नहीं चलती, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। लोग चैलेंज देते थे, जैसे आइस बकेट चैलेंज, ठीक है, मुझे नहीं याद आपको पता है कि नहीं, आइस बकेट चैलेंज आया था, बड़ा ट्रेंड में गया था, बड़े लोगों ने रील डाली थी कि आइस की बकेट में आपको, आइस की बकेट आपके ऊपर डालते थे, ठीक है जी राइट। उसके बाद आपको बोतल फ्लिक चला था, तो बहुत सारे चैलेंजेस चलते थे, उनके ऊपर रील चलती हैं। तो आज बहुत कम हो गया ट्रेंड, बट ये रील्स बहुत चली थी एक टाइम के ऊपर, ठीक है। देन टीजर्स, टीजर्स इज के वेब सीरीज जितनी भी फेमस हैं उनमें से कोई भी सीन कट करके उसके पीछे इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, इमोशनल म्यूजिक, ठीक है जी, और उसको लोग चला रहे हैं। ठीक है, इस तरह की रील्स चल रही हैं। एक रील चल रही है, अगर आपके पास कोई टॉपिक का नॉलेज है तो टॉक वाइल यू वॉक। टॉक वाइल यू वॉक का मतलब है कि आप अलग अलग कटिंग करेंगे, अलग अलग सीन्स पे बोलते हुए कि अपनी, ठीक है राइट। जैसे ये बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग पे बनाता है, जैसे अलग अलग जगह कुछ क्लिप्स ली हैं, याद रखना, बैकग्राउंड ध्यान से देखना। Million of views हैं इसके। Just because you know how to put salt in this manner and you can use it technically, doesn't mean you can become a good chef. And at the same way, to become a UX designer, you need to understand the users, products, businesses. ठीक है ये। और एक रील जो कि एवरग्रीन है, ठीक है जी, वो है डबल रोल। डबल रोल रील है कि किसी भी सिचुएशन को बनाना, उसके बाद खुद के ही 2-3 रोल्स बना लेना और उनमें बात करना, ठीक है। जैसे दिस पर्सन, इसका नाम है फाइनेंस विद शरण, शायद किसी ने सुना हो, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना फॉलो करते हो। इस बंदे ने जब स्टार्ट किया था, इट वाज ऑर्डिनरी। इस वक्त इंडिया की जितनी टॉप फाइनेंस कंपनी है उन सबका ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है जी। इसने डबल रोल से रील स्टार्ट की थी और सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट रानी कितने 100 करोड़, ठीक है जी राइट। सो इसको ये डबल रोल बनाता है, ठीक है, अपने आप को ही डबल रोल्स में फिट करके करता है। तो ये फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके समझाता है लोगों को। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के टिप्स क्या है, खुद ही कस्टमर बन जाएगा, खुद ही कंपनी बन जाएगा। तो इस तरह का कंटेंट बहुत चल रहा है अभी, बहुत स्कोप है इस कंटेंट। बैकग्राउंड में उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगाई है, सो खुद को ही आप क्या करते हो, डबल रोल में है। तो ये रील्स बहुत चल रही है, ठीक है जी। इसमें अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो एक अच्छा टॉपिक अगर आपके पास है जिसमें आपका स्किल है तो आप बहुत कुछ इसमें काम कर सकते हो, अभी भी बहुत स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये दोनों है कि कुछ भी लोग कर लेते हैं, ट्रेंडिंग डांस चल रहे हैं, कोई भी एक डांस आ गया ट्रेंड में तो लोगों ने कर लेना है, ठीक है, इसका चैलेंज ही कर। फिर या तो अगर कोई डायलॉग ट्रेंड में चल रहा है उसका आपने रिक्रिएट कर दिया, ठीक है, इस तरह के काम कर सकते हो, राइट। अब कई लोग सिर्फ ट्रेंडिंग म्यूजिक ही यूज करते हैं, उनका कोई कंटेंट नहीं होता, बस वो फ्रंट में एक अच्छा व्यू देते हैं
और बैकग्राउंड में क्या यूज कर लेते हैं, ट्रेंडिंग म्यूजिक। अब ये रील देखोगे इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है जी, बट इसमें ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा है। ये म्यूजिक एक टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा था, उन्होंने क्या किया, बच्चे की फोटो ली, पीछे म्यूजिक लगा दिया एंड इसके 3.5 मिलियन व्यूज, ठीक है जी, राइट। या फिर इस तरह की, अगर ये मैं रील दिखा रहा हूं दो जो कम एफर्ट वाली है, बट इनमें ये है कि या तो बिल्कुल फ्रंट बहुत अच्छा हो या फ्रंट बिल्कुल डार्क हो, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पुराना म्यूजिक, फेमस ट्रेंडिंग म्यूजिक पुराना लगा दिया, अगर डार्क स्टिंग है, कुछ नहीं किया। अब इस तरह का म्यूजिक लोग जब रात को रील्स देखते हैं तो बहुत चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रील इज, यार क्लास पे फोकस कर, क्लास चल रही है यार, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रील है सिचुएशन बेस्ड रील। और सिचुएशन बेस्ड रील क्या है, ये वाला भी अकाउंट जब स्टार्ट हुआ था, इसकी जर्नी भी मैंने बड़ी क्लोजली मॉनिटर की है, बड़े कम फॉलो से स्टार्ट हुआ था। इसने क्या किया था, लड़की ने, ये भी डबल रोल में काम करती है और म्यूजिक होगा पीछे और आगे स्टोरी बनाती है, लिखती है कैप्शन उसमें ना, जो आप सामने देख रहे हो, इसमें स्टोरीज बना लेती है, सिचुएशंस बना लेती है। ठीक है। सिचुएशन रील बेस में आपको एक बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट ये है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो बना सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है आई विल से 45 सेकंड से अबव, 90 सेकंड की वो परमिट करता है, तो 35-40 सेकंड से बड़ी वीडियो को मैं रील के मुताबिक क्या बोलता हूँ, लॉन्ग वीडियो, ठीक है जी। अदरवाइज वायरल वीडियो का एक सीक्वेंस रहा है, हिस्ट्री रही है कि जितनी भी वायरल वीडियोस हैं वो 20-30 सेकंड के बीच की होती है, 20 सेकंड से कम होती है, बहुत शॉर्ट होती है। जितनी वायरल वीडियो जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी, आजकल तुम लोग ने देखा होगा ट्रेंड चला हुआ है 1 सेकंड वीडियो, 1 सेकंड रील का ट्रेंड चल रहा है आजकल, वो सिर्फ 1 सेकंड का ही बनाते हैं, ठीक है जी, राइट, साउंड लगा देते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। या बिजनेस बेस्ड रील्स तो है ही है, क्योंकि बिजनेस में सर्विस करे वो करते हैं, हम पीछे ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा, इस तरह की रील्स आप यूज करते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं रील के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इन पैटर्न्स को भी आप एक बार इंस्पिरेशन के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब रील बनानी है तो उसके लिए हमें सेटअप क्या चाहिए, ठीक है। तो जब रील्स का सेटअप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी ट्राइपॉड्स। तो हमें क्या चाहिए, ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है जी, अदरवाइज आपका वीडियो शेक होगा ही होगा। हाँ, कई पंजाबी लोग जुगाड़ भी लगा लेते हैं, ठीक है जी, राइट, बट आइडली वे में अगर आपको एक क्लाइंट के लिए काम करना है तो वो जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं कर सकते। सो आपके पास पहले गैजेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, तो उसमें भी हमें समझना है कि हमें किस तरह का ट्राइपॉड अपने पास रखने हैं। मिनिमम 2 से 3 ट्राइपॉड्स अलग अलग टाइप के आपके पास होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला हम लोग प्रेफर करते हैं गोरिल्ला ट्राइपॉड, ठीक है जी, राइट। सो गोरिल्ला ट्राइपॉड का बेनिफिट है कि अगर आपकी आउटिंग में बहुत ज्यादा वीडियोस शूट होनी है, रील शूट होनी है, एंड एक ऐसे एरिया में होनी है जहाँ पे एक सरफेस नहीं है स्टेबल, तो वहाँ पे गोरिल्ला है। क्योंकि गोरिल्ला में ये जो स्टैंड होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, आप किसी के साथ भी अटैच कर देते हैं। आपको ट्री के साथ अटैच करना है, लेट्स सपोज मुझे इस स्क्रीन के साथ अटैच करना है, वो उससे फिक्स हो जाता है, ठीक है जी। उसकी जो स्टैंड्स हैं इसीलिए इसको गोरिल्ला बोला जाता है, ये फ्लेक्सिबल स्टैंड्स होता है, ठीक है जी, राइट। तो ये गोरिल्ला ट्राइपॉड जो है ये मस्ट है कि अगर आप एज एन इन्फ्लुएंसर या फिर अपने रील्स के ऊपर काम करना है तो पहली चीज हमें क्या परचेज करनी है, गोरिल्ला ट्राइपॉड हमारे पास होना चाहिए आइडली। ठीक है जी, ये ट्राइपॉड सिस्टम, ठीक है। हाँ, लिबर्टी मार्केट में जाओगे 150 रुपीज का आपको मिल जाएगा गोरिल्ला ट्राइपॉड, 150 से 200 रुपीज का आपको गोरिल्ला ट्राइपॉड इजीली मिल जाता है, तो ये महंगा नहीं होता, ठीक है जी, राइट। सो ये एक ट्राइपॉड आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके पास आइडली होना चाहिए व्हेन यू नो दैट कि आपको ऐसी सिचुएशन में जाना है जहां पे इजीली आपको स्टेबल सरफेस नहीं मिलेगा, वहां पे गोरिल्ला ट्राइपॉड आप लोगों ने प्रेफर करना है, क्लियर है, ठीक है। तो पहला तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। गोरिल्ला ट्राइपॉड के अलावा सेकंड ट्राइपॉड हम क्या प्रेफर करते हैं, सेल्फी स्टिक विद ट्राइपॉड स्टैंड,
ये भी आउटर में हेल्प करती है, स्पेशली जब आपने एरिया शूट्स करने हैं। ठीक है जी, राइट। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सेल्फी स्टिक विद ट्राइपॉड स्टैंड, शायद मेरे पास होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बड़ा पता लगना है पहले मैं शूट कीता कि जुगाड़ लगा के शूट कीता है। वो उसमें गेट करना है। अरे वो कह रहा है अपने अकाउंट के लिए कह रहा है कि बनाना है अपना कंटेंट, तो यहाँ पे किसी क्लाइंट के लिए जैसे उन्होंने वेब स्ट्रीम वाला नहीं बनाया था, दिखाया था, तो वो कंटेंट बनाते हैं। ये ऑप्शनल है। इसे बनाया है बनने को, तो अभी क्या दिक्कत है? पहली बार सोच रहा हूँ तस्वीर नहीं होती कोई ड्रिला ड्राइवर ड्रिलिंग बनाएगी ऐसे बोलते हैं गलत बातें। अरे वो सर बोलते थे पहले सब कुछ कहते हैं जी बोलो तो चुप हो जा वो इस तरह का ट्राइपॉड होता है, बेसिकली ट्राइपॉड भी है और सेल्फी स्टिक भी है, ये इस तरह का ये मस्त। तो ये आप लोग अपनी रील्स के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है जी, हाँ इस पे लाइट भी लगी, लाइट वाला मिल जाए तो बेटर है। ठीक है जी, फोन हाँ यहाँ पे आपका फोन कनेक्ट होगा। ठीक है जी, राइट। तो ये एक आपके पास मस्ट टूल है, तो ये आपका ट्राइपॉड का भी काम करता है। ठीक है जी, राइट। प्लस ये आपका सेल्फी स्टिक का ये आपको 600-700 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है जी, राइट। ये आप शूट के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑफिस शूट्स के लिए, लोकेशंस आपको दिखानी है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। और अगर इस पे लाइट आ जाए तो बेटर है। ठीक है जी, नहीं आती तब भी कोई इशू नहीं, कर सकते हो। बट ये वाला नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपको शूट्स करने हैं तो ये एक सेकेंड टूल जो है आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, गोरिल्ला ट्राइपॉड। ठीक है, दूसरा हम क्या देख सकते हैं, सेल्फी स्टिक। ठीक है जी, हाँ बट इसकी एक लिमिटेशन रहती है कि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। अब जगह आपको अगर सिटिंग में, हाँ अगर सिटिंग में चाहिए तो फिर नॉर्मल आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मल भी एक, मैंने इसलिए कहा 2-3 तरह के ट्राइपॉड्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, ये तीसरा ट्राइपॉड है, स्टैंडर्ड ट्राइपॉड जिसे बोलते हैं, ये 6 to 7 फीट तक चला जाता है। ठीक है जी, राइट। तो वो ये आप ले सकते हो, सेल्फ ये आता है। ये अगर आपने नॉर्मल भी लेना है तो आप अमेज़न के भी आते हैं ट्राइपॉड, सिंपल ट्राइपॉड लाओगे ना, अमेज़न कंपनी के भी आते हैं। बेसिक्स ट्राइपॉड से भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये वाला 799 का, और अगर आप लिबर्टी मार्केट इधर उधर जाते हो तो आपको आराम से 500-600 का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी मार्केट में जाते हो तो यही चीज आपको 1500 से 2000 में मिलेगी। तो ध्यान रख लेना। ठीक है, जिसमें प्राइस की बहुत वेरिएशन है। ठीक है जी, राइट। सो या तो आप अमेज़न से ही मंगवाओ, ठीक है जी, उसमें आपका रिटर्न भी हो जाता है अगर कोई चीज़ खराब आए। ठीक है, राइट। बट अगर आप दूसरी लिबर्टी मार्केट से ले लो तो काफी अच्छे प्राइस में नॉन ब्रांडेड मिल जाते हैं। देखो इसमें ब्रांड का कोई फर्क नहीं होता ट्राइपॉड स्टैंड में। द ओनली डिफरेंस इन ट्राइपॉड स्टैंड लेते वक्त देखना है कि क्वालिटी, स्टैंडिंग क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा ना हो खड़ा खड़ा गिर जाए बेचारा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने देखना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों को फिर एक, अगर कई बार आपके ट्राइपॉड के साथ मोबाइल होल्डर नहीं आता, सेल्फी स्टिक वाले के साथ तो आता है, नॉर्मल ट्राइपॉड इसके साथ मोबाइल होल्डर नहीं आएगा, तो वो आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, वो 50 या 100 रुपीज का आता है सिर्फ एक। ठीक है जी, उसके ऊपर होता है, आप उसको अटैच कर लेते हो अपने ट्राइपॉड के साथ। ठीक है, तो ये ले रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड, हाँ रिंग लाइट का भी आप ले सकते हो, क्योंकि लाइट्स भी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ठीक है, रिंग लाइट के अंदर भी ट्राइपॉड होता है। हाँ मैं वही बताने लगा हूँ अभी। ठीक है, चलिए ट्राइपॉड में कैटेगरी पता लग गई आप लोगों को, ट्राइपॉड पे कैटेगरी पता लग गई। दूसरी प्रॉब्लम, एक तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि वीडियो शेक नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो शेक की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा आपका? दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है रील में जो हम देखते हैं कि लाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जहां पे भी हम रील शूट करेंगे जरूरी नहीं है कि वहां पे नेचुरल लाइट चारों तरफ से आ रही हो। ठीक है जी, अगर वो आपको लाइट चाहिए तो उसके इसमें हमें रिंग लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिंग लाइट्स भी हमारे पास अलग अलग तरह की आती है,
पहले तो मैं रिंग लाइट के ऊपर ही चलूंगा। ये आप रिंग लाइट विद स्टैंड ले सकते हो, ठीक है जी। ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर ही आती है, शायद यहाँ पे भी अवेलेबल होगी। एक बार जाओगे सर इधर सामने वाले रूम में जाना, उनको बोलना रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो इस तरह का आपको वो ट्राइपॉड ठीक है, इस तरह का आपका रिंग लाइट का मिलता है। ठीक है, इसमें भी थोड़े चेंजेस हो गए हैं क्योंकि इसमें किसी ने बच्चे को दिया था तो थोड़ा तोड़ दिया। एक सेकेंड, मेरे को ना तारे भी खराब हो गई थी, मैंने जुगाड़ डाला ठीक करी थी बट हो जाती है ठीक। अंतिम सांसों पे ही चल रहा बेचारा, नहीं चलता। डिजिटेक का है। हाँ ये डिजिटेक कंपनी का है। इसके साथ इनको बोलो यार वो रिमोट ही दिया इन्होंने, कहाँ गया? बोर्ड के साथ चलता है। नहीं ये इसके साथ है। यहाँ पे लगा होता है बॉम लाइट, वो लाइट चलाने के लिए। डिफरेंट टाइप होता है। हाँ जी, 3 टाइप होता है। यहाँ पे आप अपना मोड चेंज करते हैं, खराब किया हुआ है इन्होंने। एक सेकंड, ठीक है ठीक है राइट। तो वो ये एक आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग तरह के स्टूडियो लुक्स आपको दे देता है, ठीक है, जिस तरह का भी चाहिए। तो ये एक मस्ट टूल है जो कि हमारे पास होना चाहिए, ठीक है जी, अगर आप रील्स कंटिन्यूसली शूट करना चाहते हो। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, बाकी ये आपका 1300-1400 से शुरू होकर लाइट्स डिपेंड करता है कि आपने किस स्टूडियो लेवल पे सेटअप करना है। ये आपकी 1-1.5 लाख तक लाइट्स आती है, सिर्फ लाइट्स की कॉस्ट, ठीक है जी। जितना बढ़िया आप लोग लाइट लोगे, जैसे आप देखो ना किसी वेडिंग पे जाते हो, फोटोग्राफर अपने साथ लाइट्स लेके आता है, ठीक है जी, वो अच्छी क्वालिटी की लाइट्स होती है एक्चुअल, ठीक है जी। सो हाई लेवल वो रखते हैं, लोग रखते हैं। आइडली कई बार मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि कितनी लाइट्स हमें रखनी चाहिए कि हमें फिल्म जैसा इन्वायरमेंट मिले, जैसे फिल्म स्टूडियो का होता है, ठीक है जी राइट। तो उसमें शायद मेरे पास कोई कंटेंट हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो कितनी लाइट्स रखते हैं, एक बार देखता हूँ, शायद मेरे पास होना चाहिए एक लिंक ना, मैंने लोगों के लिए रखा था। नॉर्मली 4 to 5 उसमें आता है। आपको नहीं करना, जितने क्रिएटर्स आप देखते हो वो सिंगल ही रखते हैं, सिंगल या 2 रखते हैं वो, ठीक है जी राइट। मतलब कि चारों तरफ से लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे शायद मेरे पास एक बड़ा ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें ना वो आपको बताएगा 4-5 लाइट्स किस तरह से स्टूडियो वाली हम लोग प्रेफर करते हैं। इसमें नहीं होगा शायद। ये in the office light. Turn it up. ये नेचुरल Main है, light. ये मेन लाइट है। Turn on the ऊपर देखो fill light. मेन लाइट, फिल लाइट लेफ्ट हैंड साइड से, And background light. See the difference. This is what a face looks ठीक है। like with professional light. ये ऊपर से आपको आइडिया होगा। इफ दिस इज एन योर ऑब्जेक्ट, तो इधर एरिया में ट्रायंगल में मेन लाइट आती है। स्ट्रेट नहीं रखनी मेन लाइट, थोड़ा सा साइड पे रखनी, Turn on the fill ठीक है। light. ये देखो इधर फिल लाइट है, And background light. See the difference.
This is what a face look like with professional lighting. This Clear is हो गया? what the face look like with an office light. दिस आई विल शेयर विद यू गाइस रील, इसको आप अपने पास रख सकते हो थोड़ा आइडिया लेने के लिए किस तरह की लाइट्स आपको यूज करनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अलग अलग टाइप की लाइट्स है, जैसे हमने बोला कलर लाइट्स वगैरह, तो अलग अलग लाइट्स आप ले सकते हो। तो ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, लाइट्स वाला। ठीक है जी, लाइट्स हमेशा याद रखना, 3 चीजें लिखनी है। एक तो शेकी नहीं होना चाहिए, एक आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है जी, राइट, और लाइट अच्छी होनी चाहिए, एंड सॉरी 4th थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ऑडियो क्वालिटी। तो माइक चाहिए होगा। उसके लिए माइक्स भी चाहिए होते हैं हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि माइक्स की भी अलग अलग क्वालिटी है। टू स्टार्ट विद, अगर अभी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज नो माइंड यूजिंग वायर्ड माइक्स। इनको हम लेपल माइक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेपल माइक। लेपल माइक लेपल माइक होता है जो यहाँ पे लगता है, उसको हम लेपल माइक बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो ये पहले आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वॉइस की अच्छी होगी तो लोग सुनेंगे। ठीक है जी, वॉइस क्वालिटी की वजह से कई बार आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन ऑडियो अच्छा नहीं है, कोई नहीं सुनता। ठीक है, सो सबसे पहले हमें अगर माइक की बात करेंगे तो हमें अगर स्टार्टिंग में जाना है, देखो माइक जो है ना वो 100 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, अगेन वो 5 से 7 लाख रुपीज तक जाते हैं। अब जो एक म्यूजिक कंपोजर है जिसने सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, वो 150 रुपए वाला माइक यूज नहीं ना करता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि माइक की क्वालिटी, माइक की कॉस्ट कहाँ पे होती है बता सकता है कोई? किस स्पेस पे डिपेंड करती है माइक की कॉस्ट? किस क्लैरिटी क्या है? नॉइस कैंसलेशन। किसके ऊपर? क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारे आसपास बहुत नॉइस है, इवन एयर की भी नॉइस है, इवन आपकी ब्रेथ की भी नॉइस है। आप ये बोलोगे आपकी ब्रेथ की नॉइस आपको कई बार सुनेगी। ठीक है जी, अगर आप कभी लेना 50-70 रुपए वाला एयरफोन और उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना, आपको अपनी ब्रेथ की वॉइस सुनाई देगी। ठीक है जी, राइट। जितना अच्छा होगा उतनी नॉइस कैंसलेशन अच्छी होगी, और उतना ही अच्छा माना जाता है कि आपके पास क्या है, एक माइक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि माइक कॉस्टली बहुत है। ठीक है जी, राइट। तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें वायर्ड माइक में जाना है या वायरलेस। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली चलो इस पे नहीं आएगा, बट फिर भी लोगों को जो अगर अट्रैक्ट चीज करती है वो क्या करती है, मेरे पास वायरलेस माइक चाहिए, क्योंकि हमें पैसे भी खर्चने हैं। वायरलेस माइक बहुत महंगे होते हैं। ठीक है जी, राइट। तो मेरा इसलिए कहता है हमेशा कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप कहां से स्टार्ट करो? वायर्ड माइक से। वायर्ड माइक में कई बार बच्चे मेरी प्रेफरेंस पूछते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि यार बोया कंपनी का ले लो। मैंने भी यहीं से शुरू किया था। बोया कंपनी का आता है BY-M1। जब मैंने लिया था तब तो 600 रुपीज का था, अब तो आई थिंक 1000 के अंडर का हो गया होगा। That's it। बोया M1। ठीक है, अब ये मत सोचने शुरू कर देना कि सर को स्पॉन्सरशिप मिल गई इनसे। ठीक है जी, राइट। ये माइक से मैंने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी इस माइक की रहती है। लेपल माइक आता है बोया का, ये BY-M1। ठीक है, इस वक्त 810 का हो चुका है। जब मैंने स्टार्ट किया था 699 समथिंग का था, मैंने लिया था आज से 3 साल पहले की बात है। ठीक है, राइट। तो ये वाला माइक काफी अच्छा है, इसकी वायर भी बहुत बड़ी होती है, आप बाहर तक इस रूम से ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हो, इतनी दूर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको लेपल माइक बोला जाता है। जो माइक यहाँ पे लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेपल माइक्स। तो ये माइक्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको फिर कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। आईफोन के लिए कन्वर्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, सो आईफोन वालों के लिए कन्वर्टर्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं कि अगर आप कैमरा में, प्रोफेशनल कैमरा में शूटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा का मोड है, मोबाइल फोन का भी मोड है, दोनों मोड्स हैं। ठीक है जी, आप उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रेफरेंस रहती है बोया M1 मेरी, किसके ऊपर? अगर हमने कौन सा माइक लेना है, लेपल माइक लेना है वायर्ड। बट अगर आप जिद पे हो कि नहीं जी मुझे वायरलेस माइक ही लेना है, ठीक है जी, राइट, तो उसमें भी अगर तो अच्छी सबसे बेटर क्वालिटी का जो माइक आता है वो 27,000 से 30,000 में आता है, दैट इज अ रोड का। सो सबसे टॉप पे जो वायरलेस माइक है वो कौन सी कंपनी का है? रोड। अब जितने अच्छे फूड ब्लॉगर जो भी बहुत ज्यादा वो पुराने हो चुके हैं, इनको देखोगे ना, इन्होंने तो भी ध्यान से देखना, रोड लिखा होगा माइक के ऊपर, ध्यान से देखना क्लिक करके। जितने नए वाले फूड ब्लॉगर हैं, क्योंकि अभी इसको नहीं कर सकते इतना, ठीक है जी, राइट, तो वो स्टार्टिंग से ले लेते हैं बेसिक माइक। बट बेसिक वायरलेस माइक लेने का कोई फायदा नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर लेपल माइक ओनली। लेपल माइक फिर भी अच्छी क्वालिटी देता है, बट फिर भी अगर आपकी जिद है कि नहीं जी मैंने वायरलेस माइक लेना है, तो आप फिर डिजिटेक का ट्राई कर सकते हो, उसकी तो भी थोड़ी क्वालिटी बेटर है। ठीक है जी, राइट। ये आपको जो सिंगल वाला है चैनल वो 1100 तक का मिल जाएगा।
सिंगल चैनल है, ये आपके मोबाइल पे लगेगा और ये आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है जी, लेपन की तरह, ठीक है जी, राइट। ये सिंगल चैनल है, बल्कि अगर आप ही ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, एक पर्सन है, ठीक है जी। और अगर तो 2 लोग हैं मिनिमम आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर, फिर ये आप डबल वाला लेंगे, 2 in 1। ये आपको 2500 to 3000 के बीच में ये वेरी करेगा, ये भी डिजिटेक्टेड। और भी कंपनी अच्छा दे नहीं रही, इनका तब भी थोड़ा सा साउंड क्वालिटी अच्छी है। आ रही है बात समझ में? अगर आप इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको लगता है यार ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है जी, या कई बार मेरे पास माइक नहीं होता, मैं बाहर जाता हूँ, कई बार मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, मैं भूल गया कि मैं साथ में क्या लेके आना है, माइक लेके आना है, तो फिर मैं AI यूज कर लेता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स, वो एक अच्छा खासा मुझे क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है। सो मैं आपको डेमो दिखाने लगा उसकी, जो AI टूल मैं यूज करता हूँ, ठीक है। वो आता है Adobe Podcast AI। क्या नाम है? Adobe Podcast AI। हाँ जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, बट उसकी लिमिट है कि जैसे हाफ एन आवर की वीडियो ऑडियो होनी चाहिए, तो आप ऑडियो डिवाइड करके भेज दो कट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक आपको फीचर मिलेगा, कौन सा? एनहांस पेज। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई एक, मेरे पास शायद मेरे पास कोई वीडियोस पड़ी हुई है, लेट मी, कोई मेरे पास ऑडियो पुरानी पड़ी हो तो मैं तुम्हें दिखाऊँ जरूर। स्टूडेंट सोर्स, तो सामने देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी नॉर्मल रील है, मैं दोनों ट्राई कर लेता हूँ। जैसे ये रील है, अभी तो आपको अच्छी क्वालिटी सुनेगी क्योंकि आप टीवी के साथ जुड़े हुआ है, हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, तो यही सुनने को मिलता है कि ये एक नॉर्मल ऑडियो है जो मैंने नॉर्मल रूम में रिकॉर्ड की हुई है। मैं ये भी ले लेता हूँ एक बार, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ठीक है जी, राइट। ये एक और इन्वायरमेंट में है, ठीक है, फोटोशॉप और राइट। सो जैसे ये वाली रील है, इसका ऑडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी रील, सॉरी नीचे वाली रील थी, मैंने डाला, ठीक है। 500 MB और 30 मिनट एक टाइम पे आप कर सकते हैं, 30 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है, राइट। सो हमें तो वैसे भी 1-2 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो ये AI टूल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लियर है? फोटोशॉप। तो ये आपको माइक क्वालिटी दे रहा है, ठीक है। सो इन केस अगर माइक अवेलेबल नहीं है तो आप ये सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है जी, राइट। जैसे मैं एक और करता हूँ, जो भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, कौन सी AI वाली थी, AI वाली, इसको करके देखते हैं। चलिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? डन, ठीक है, राइट। तो ये एक फैक्टर जो है वो काफी प्ले करता है, तो AI का ही बेनिफिट हो गया इन चीजों का, ठीक है जी। सो अगर आप साउंड वाले एरिया में हैं तो ये टूल आप यूज कर लो, अगर अभी आपको माइक यूज नहीं करना है, उसका खर्चा बचाना है, बट माइक माइक ही है, ठीक है। ये इनको मात दे सकता है, बट जो अच्छे खासे रोड क्वालिटी वाले माइक है उनको मात नहीं दे पाएगी ये, ठीक है जी, बट ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और टूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर आप इस वीकेंड पे जाके ट्राई करना चाहते हो।
ये ऑडेसिटी नोट कर लो। अगर आप वीकेंड पे प्रोजेक्ट लेना चाहते हो अपने लेवल पे तो इसको जरूर देखो, तो 10-15 मिनट का ट्यूटोरियल देखो इसका यूट्यूब पे, बहुत अच्छा टूल है। ऑडियोज मॉडिफिकेशन करनी हो कुछ भी, हाँ सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऑडियो एडिटिंग के लिए है, पीसी में हो जाएगा, पीसी में हो जाएगा, ऑडेसिटी करके देख सकते हो। तो मैं टूल्स आपको वो भी बता रहा हूँ जो आपके कोर्स के बाहर तो होते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया बेटा टॉपिक आज का, ठीक है जी। सो 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे हमने बात की, कौन कौन सी चाहिए हमें, ट्राइपॉड चाहिए और लाइट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको अगर जैसे डबल रोल वाला हमने देखा, या आपके घर में एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो ग्रीन स्क्रीन आपको चाहिए, तो ग्रीन स्क्रीन आप ले सकते हो मार्केट से, इस तरह से बैकग्राउंड आती है। तो नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं, किसी भी दुकानदार के साथ जाके ग्रीन हरे रंग का कपड़ा ले आते हैं, ठीक है, फिर वो बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर जगह पे कील ठोकना पड़ता है। उससे प्रेफर होता है अगर आप एक बार खरीदना चाहते हो तो इस तरह का खरीद लो, ये कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ये पैक हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह का स्टैंड है, आपको सिर्फ उसको ओपन करना है फिर क्लोज करना है, तो ये वाला भी हम लोग प्रेफर करते हैं लोगों को अगर चाहिए तो। यहाँ पे मैं चलता हूँ, हाँ हाँ ये हो जाएगा ग्रीन स्क्रीन, ये देखो ग्रीन स्क्रीन विद स्टैंड आ रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक है। स्टैंड का बेटर रहता है, ठीक है जी, राइट। सो कई बार क्वालिटी चाहिए तो या तो क्वालिटी रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर हर चीज़ का जुगाड़ तो अवेलेबल है ही है, जब भी पास वो कर ही लेते हैं, ठीक है जी, राइट। सो वो एक कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।